हम सब उस भूमि में रहते हैं जहां केवल हिंदू ही रहते हैं। हमें पोस्टर बॉय बनने का, हिंदू हृदय सम्राट बनने का, बब्बर शेर बनने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। और चलना ही चलना है धर्म विरोधियों को अपनी ताकत दिखाने के लिए। 5 मिनट के अंदर करोड़ों हिंदुओं को एक साथ होने की सामर्थ्यता रखनी है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तलवार चलाएंगे। केशोधाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। कई औलाना मौलाना आते रहते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। ना जाने कितनी पीड़ाएं, ना जाने कितनी धमकियां रोज मिलती होंगी, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं। ऐसे संत को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा चलाई जा रही हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का चौथा दिन भी खत्म हुआ। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर देवरी बांध के पास चौथे दिन की पैदल पदयात्रा करने के बाद हजारों लोगों के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रात बिताई। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने पैदल पदयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन सब कुछ साथ रहकर आगे बढ़ाना है। एक बार फिर उन्होंने हिंदू सनातन एकता की बात कही। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। चौथे दिन की यह पदयात्रा विराम के पड़ाव पर पहुंच गए हैं। धीरे धीरे चौथे दिन पर आ गए। कल 5वें दिन की पदयात्रा करके उत्तर प्रदेश की सीमा मऊरानीपुर में हम लोग पहुंच जाएंगे। रात्रि का विश्राम मऊरानीपुर में होगा। तो कल 5वें दिन की पदयात्रा में हम सब सुबह 7 बजे राष्ट्रगान, सामूहिक अर्जी बागेश्वर बालाजी की लगाकर और हनुमान चालीसा का पाठ करके हम सब चल पड़ेंगे। हम सब उस भूमि में रहते हैं जहां केवल हिंदू ही रहते हैं। तो हजारों लाखों लोग तो हैं, और हमारा सपना है भले ही हम ना हो, हमें पोस्टर बॉय बनने का, हिंदू हृदय सम्राट बनने का, बब्बर शेर बनने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। इतना हम भली पूर्वक भली भांति जानते हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, आप अपने अधिकार के लिए स्वयं जागें, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों को हाथ में लेकर के चलें। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। हम अपने आराध्य चरण श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका मंगल होवे, बालाजी की कृपा होवे, और आप लोगों का यह 9 दिन की पदयात्रा का अनुष्ठान पूरा हो जाए। हर हाल में हम लोगों को ओरछा चलना ही चलना है धर्म विरोधियों को अपनी ताकत दिखाने के लिए। 15 मिनट में रूह कांप जाएगी। तो अब हम हिंदुओं को भी जात पात मिटा करके 5 मिनट के अंदर करोड़ों हिंदुओं को एक साथ होने की सामर्थ्यता रखनी है। बोलो जय सिया राम, जय बालाजी की। हम सबके लिए अपने गुरुजी श्री सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपकी अर्जी सन्यासी बाबा सुने, किसी को कोई कष्ट ना हो गए। क्रांति की यात्रा में नहीं जा रहे, आप एक आध्यात्मिक यात्रा में जा रहे हैं। इसको इस नजर से देखना है। आप इसके लिए नहीं जा रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तलवार चलाएंगे। नहीं, हमें किसी को मारना काटना नहीं है।
हम एक आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम से उठे ओरछा तक जाएंगे, हमें भरोसा है इसी पदयात्रा में सरकार सुन लेंगे तुम्हारी। कष्ट सह के भी अगर बालाजी नहीं सुनेंगे तो कह फिर जो है सीधा स्वर्ग में ही सुनेंगे क्या है? इतनी पीड़ा से करके अगर वो नहीं सुनेंगे तो आप लोग ये चिंता छोड़ो, उनके चरणन को ध्यान करो, नाम जप करते हुए संकल्प लेकर के इस पदयात्रा को पूर्ण करो। जाओ, हम यही प्रार्थना करते तुम्हारे चेहरे से कभी मुस्कुराहट ना जाओ। आप लोगों को जो पीड़ा हो रही वो हमें चाहे मिल जाए, पर तुम सब मुस्कुराते हुए रहो, प्रसन्न रहो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो, मुस्कुराते रहो। इस मौके पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा भी धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे। विस्तार न्यूज से बातचीत में रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू अब जाग रहा है और सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के एजेंट पर हिंदू अब चोट कर रहा है। वहीं मौलाना मुफ्ती के द्वारा दंगे की बात पर रामेश्वर शर्मा ने अपने अंदाज में जवाब दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पैदल पदयात्रा लगातार जारी है और उसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हो रहे हैं। सर, आप देख रहे हैं पिछले 4 दिन हो चुके इस यात्रा को, किस तरीके से लोग उमड़ी है, जो जनता का जनसैलाब उमड़ा है, क्या देख रहे हैं आप? ये सनातन की यात्रा है, ये हिंदुओं की एकता की यात्रा है, ये हिंदुओं में जात पात खत्म करके हम हिंदू हम सब एक नारे की यात्रा है। और इसलिए इस यात्रा में हर हिंदू को सम्मिलित होना चाहिए। अगर मुसलमान मजहब के नाम पर राजनीतिक दल त्याग कर मजहब की एकता के लिए खड़ा होता है तो हिंदुओं को भी इस बात पर सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर उनको अपने बेटा बेटियों को इस हिंदुस्तान में रखना है और अपने बाप दादों की संस्कृति को जिंदा रखना है तो इस तरह की जो सनातन एकता यात्रा है इसमें सबको सम्मिलित होना चाहिए, हर हिंदू को सम्मिलित होना चाहिए। और मैं पूज्य आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। वो हिंदुओं में अलग जगा रहे हैं, नौजवानों को एकता के भाव में डाल रहे हैं, हर हिंदू के स्वाभिमान को खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है पूरी पार्टी इस पूरी यात्रा पर। कांग्रेस लगातार सवाल उठ रही है इस पूरी यात्रा पर। हमें किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं देना। ये देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हिंदू सवाल उठाएगा और दुनिया उसके जवाब देने के लिए विवश रहेगा। अभी लोग हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं ना, अब हिंदू सवाल उठाएगा दुनिया पर, हिंदू एकता के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, पूर्वजों के कार्य के लिए, राम की यात्रा के लिए, कृष्ण की यात्रा के लिए, महावीर की यात्रा के लिए, गौतम बुद्ध की यात्रा के लिए, गुरु नानक की यात्रा के लिए। भारत ने जब जब भी यात्राएं निकाली हैं जगत का कल्याण किया है। विधर्मियों ने जब कुछ किया है तो गड़बड़ की है, इसलिए गड़बड़ वाले हैं वो अब सवालों के जवाब वो दें। हम तो हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए निकले। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने कहा है कि इतनी जो जिस तरीके से बयानबाजी हो रही पूरी यात्रा में, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इसमें दंगे होने की संभावना है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने कहा। मैं कल भी बोल चुका हूँ, ऐसे कई मौलाना आते रहते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है और कोई जवाब नहीं देंगे। मौलाना अपने बारे में सोचे, हमें सनातन की जय जयकार करने दे, हमें जय जय श्री राम के नारे लगाने दे, हमें अपने धर्म की जय जयकार करने दे। तुम्हें अपनी चिंता करो जी, हमें अपने धर्म के जागरण के लिए जो यात्रा निकली है उसमें हर हिंदू को इकट्ठा होना चाहिए और हर हिंदू एकता के साथ आना चाहिए। जब हिंदू सड़कों पर रहेगा, हिंदू जागृत रहेगा, कोई दंगे फंगे नहीं होंगे। पैदल पदयात्रा के चौथे दिन तमाम भक्तों में जोश भरने के लिए उत्तर प्रदेश की मशहूर गायिका अंजलि द्विवेदी ने भी समा बांध दिया। लोगों के बीच देशभक्ति और धार्मिक गीतों को ऐसा गाया कि लोग दिन भर की थकान होने के बावजूद भी झूमने पर मजबूर हो गए। विस्तार न्यूज से बातचीत में अंजलि द्विवेदी ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आई हैं। उन्होंने गाकर इस यात्रा को अपना समर्थन दिया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वाकई मानना पड़ेगा, साक्षात महाराज जी स्वरूप है भगवान के, जो हम सब के लिए ईश्वर ने भेजा हुआ। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, साधारण इंसान नहीं है। भला क्या पड़ी एक 28 साल के युवक को कि देश के लिए बिना किसी डर के, राष्ट्र के
गलती होंगी, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं। ऐसे संत को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। पीछे हो गया ओशो के मंदिर में, दिल चोरी सादा हो गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू धर्म का चलो जी, चलो जी, बागेश्वर से ओरछा धाम, चलो जी। तो अपने जोशीले गीतों से लोगों में जोश भर देने वाली उत्तर प्रदेश की मशहूर गायिका अंजलि द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, जो धीरेन कृष्ण शास्त्री की इस पैदल पदयात्रा में आज भजन गाने आई थी। हमने देखा कि किस तरीके से आप अपने गायन के जरिए तो जोश भरती हैं, लेकिन इस यात्रा में आपने क्या माहौल देखा? हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। जिस देश में जन्म लिया वो है भारत, भारत माता की जय। जिस धर्म में जन्म लिया वो है सनातन, ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया, और जब भी सनातनियों का ऐसा कोई भी कार्य होगा अंजलि द्विवेदी उसमें जरूर साथ देगी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस यात्रा से जुड़ पाई। आपके चैनल का नाम भी विस्तार है, तो मैं विस्तार पूर्वक ही बताना चाहूंगी। भगवान ने एक स्वरूप भेजा हुआ है पृथ्वी पे, आदरणीय महाराज श्री पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के रूप में। और मैं देख पा रही हूँ महाराज जी के पैर घायल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जोश कम नहीं हुआ है। और उनके जोश को देखते हुए आप देख रहे हैं यहाँ पे सनातनियों का सैलाब, एक एक हिंदुस्तानी इस यात्रा से जुड़ना चाह रहा है। लोगों ने जब मुझसे कहा अंजलि जी भीड़ बहुत है, वहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था होगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कैसी भी व्यवस्था हो, जब हमारे देश के कोने कोने से एक एक सनातनी इकट्ठा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये। और इसी प्रकार एकजुट होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और ये बनेगा, जरूर बनेगा। दो लाइनें इस यात्रा के लिए आप अपने अंदाज में। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे। तो जब वो तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं, उनकी योजनाएं सफल हो उससे पहले सोना नहीं है, जागते रहो। तो ये थी हमारे साथ अंजलि द्विवेदी कि जागते रहो और इस तरह की यात्राएं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं को एकजुट होना है। कैमरा मैन रवि के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।